ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बीएमसी, एचआरसी और फर्स्ट इंडिया न्यूज मिलकर एक मुहिम चला रहा है। उस मुहिम का नाम है तंबाकू भारत छोड़ो, जिससे जितने भी जो लोग हैं तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें हम तंबाकू का उपयोग करने से रोक सकें। अभी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिव गौतम है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। चलिए इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो साइकोलॉजी है लोगों की, क्यों तंबाकू छोड़ नहीं पाते हैं काफी कोशिश करने के बाद भी? देखिए, तंबाकू जो है, इसका सेवन मैं एक बायोसाइको सोशल डिजीज मानता हूँ जी। ये एक बीमारी है, इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जी। निकोटीन जो है उसका एक रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होता है। जी। निकोटीन एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि तंबाकू में होता है, और निकोटीन रिसेप्टर्स सेंसिटिव हो जाते हैं जब जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। जी। एक फिनोमिनन होता है टॉलरेंस। जी। टॉलरेंस का मतलब है कि उतनी ही मात्रा में जी। वो सब्सटेंस जो लिया जाता है, चाहे निकोटीन है, तंबाकू है या और दूसरे नशे हैं, तो वो कुछ समय बाद प्रभावी नहीं रहता जी। और धीरे धीरे करके उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जी। तो निकोटीन रिसेप्टर्स उनके इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो कुछ समय बाद टॉलरेंस हो जाती है और फिर बाद में उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी होती है। जी। तो ये तो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। जी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से तंबाकू पर डिपेंडेंस हो जाती है। शुरू में व्यक्ति करता है व्यसन, जी। एक या तो पीयर प्रेशर की वजह से, जैसे पहले कहा गया है, जी। मुझे तंबाकू पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तंबाकू इसलिए पीता हूँ कि अगर मैं तंबाकू नहीं पीऊँगा तो मेरे साथ के बच्चे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रेशर की वजह से टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीयर ग्रुप जी। वो बच्चा तंबाकू का सेवन शुरू करता है। बेसिकली सराउंडिंग्स। जी। फिर दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। जी। अगर ड्रग की अवेलेबिलिटी है जी। तो वो आसानी से प्राप्त अगर हो जाती है। दुर्भाग्य से अवेलेबिलिटी को नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे कानून हैं जी। लेकिन उन कानूनों का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। अस्पताल के बाहर, स्कूल के बाहर 100 गज में, 200 गज में कहीं भी ये नहीं बिकना चाहिए जी। लेकिन ठीक दरवाजे के बाहर उपलब्ध है, उपलब्धता होती है। जी। तो उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। जी। तीसरी चीज़ है सोशल एक्सेप्टेंस। जी। सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी मेहमान आता है उसको आप सिगरेट देते हैं, बीड़ी देते हैं। गांव में तो ये आम परंपरा है। जी। तो सोशल एक्सेप्टेंस जब नशे की है जी। तो वो नशा फैलता चला जाता जी। है। एक बार मैंने बात की, मैं नो टू ड्रग्स की बात करता रहता हूँ स्कूलों में भी जी। और जगह जगह पर। जी। मैंने बच्चों को प्रण करवाया कि भाई आप जहाँ भी घर में जाएंगे आप प्रण लीजिए कि अपने पेरेंट्स को सबसे पहले प्रेरित करेंगे या उनको रोकेंगे कि वो तंबाकू नहीं पिए। जी। तो उन्होंने प्रण लिया। जी। उस गांव में जब मैं दोबारा गया, बगरू की बात है, बगरू के स्कूल की, तो गांव में गया तो वो पेरेंट्स मेरे पास आ गए कि डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या बवाल खड़ा कर दिया। जी। कि क्यों? कि हमारे तो मेहमान आते हैं तो हम बीड़ी नहीं दे सकते, जी। बच्चे आके रोक देते हैं। जी। मैंने कहा जी पर्पज यही था इसका। बिल्कुल डॉक्टर साहब। कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को रोकें। जी। तो एक सोशल एक्सेप्टेंस जो है, जी। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल होता है नीड उसको लेने की। जी। और वो साइकोलॉजिकल नीड, स्ट्रेस की बात हो चुकी है, एंजाइटी की बात हो चुकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। जी। ये एक भ्रांति है। जी। वास्तव में वो डिस्ट्रेस नहीं होता, बल्कि उसको आदत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है जी। कि अगर वो नहीं लेता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाता है। जी। विड्रॉल सिम्टम का मतलब है कि कोई भी नशा जब व्यक्ति करता है जी। और वो नशा उसको उपलब्ध नहीं होता जी। तो उस समय उसको तकलीफ महसूस होती है। जी। वो तकलीफ साइकोलॉजिकल हो सकती है, जी। जिसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, या उसको बेचैनी होने लग जाती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, एंजाइटी लेवल उसका बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। दूसरा होता है शारीरिक विड्रॉल सिम्टम। जी। वो जब नहीं लेता है तो उसको सिर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, हेडेक सा होने लगता है और वो सोचता है कि मैं ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। जी। जबकि वास्तविकता यह है कि वो निकोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जी। लेने के बाद उसके ब्लड में जब पहुंचता है तो वो निकोटीन रिसेप्टर्स ब्रेन में जो है जी। उनको एक सांत्वना मिलती है। जी। कुछ समय बाद नशीले पदार्थ का जो एक्टिव सब्सटेंस है जी। वो उसके लिए एक तरह का भोजन हो जाता है। जी। चाहे वो निकोटीन है, चाहे
एक्चुअली तंबाकू तो मैं गेटवे टू एडिक्शंस कहता हूँ जी कि टोबैको इज ए गेटवे टू फर्दर एडिक्शंस। जी बड़े गंभीर नशे हैं, उनमें पहुंचने के लिए जो पहला द्वार है वो तंबाकू। तंबाकू है जी समझे आप? तो यहीं से अगर आप अडोलेसेंट बच्चों को रोक देंगे, जी लोगों को रोक देंगे, तो बड़े नशे में वो नहीं जाएंगे। जी इसलिए फिर क्या होता है कि जैसे वो विड्रॉ हुआ, जी तो हमारे सामान्य प्रक्रिया है कि भूख लगती है तो हमारे पेट में चूहे दौड़ते हैं। जी उसी तरह से वो सेल्स जी जिनको कि वो नशीला पदार्थ चाहिए, जी वो रिसेप्टर्स को जब वो नशीला पदार्थ नहीं होता है तो बेचैनी होती है। जी उस बेचैनी से हमारी नर्व्स में फर्क पड़ता है, जी हमारी मसल्स में रेस्टलेसनेस हो जाती है और एंजाइटी हो जाती है। तो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जी तो शुरू में तो आदमी मजे के लिए लेता है, बिल्कुल लेकिन बाद में इन विड्रॉल सिम्टम्स से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ाता चला जी जाता है। जी और उस स्थिति में जब वो नहीं मिलता तो उसको बेचैनी होती है। जी कुल मिला के इस स्थिति को बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बीमारी है। जी तीनों फ्रंट पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी बायोलॉजिकल, उसका नशा छुड़वा के उसका इलाज करना पड़ेगा। जी साइकोलॉजिकल, उसको तरीका बताना पड़ेगा। जी मोटिवेशन होता है नशा करने के लिए जी और मोटिवेशन होता है नशा छोड़ने के लिए। जी हमें मोटिवेशन एनहांसमेंट करना पड़ेगा। जी उन बिल्कुल। लोगों का मोटिवेशन नशा छोड़ने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा भी हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है आजकल, क्योंकि महिलाएं भी हैं वो सेवन करने लगी हैं कहीं ना कहीं तंबाकू का, क्या रीज़न है उसके पीछे? एक तो महिलाएं भी उतना ही पढ़ लिख कर आगे आ रही हैं और उनको भी उतना ही एक्सपोजर मिल रहा है जितना कि लड़कों को मिल रहा है। अवेलेबिलिटी उनके लिए भी उतनी ही हो रही है। तो जब वो सोसाइटी में आ रही हैं तो जिस तरह जो चीज़ें लड़कों को आकर्षित कर रही थी वही चीज़ें अब लड़कियों को भी आकर्षित कर रही हैं लेने के लिए, क्योंकि उनका भी पीयर ग्रुप है और उनकी भी वही सोसाइटी है और वो सब चीज़ें उसमें बराबरी तक आने के लिए उन्होंने भी उन चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर दिया अपने अंदर। पर ये एक रॉन्ग ट्रेंड है जिसकी तरफ लड़के या लड़की कोई भी हो उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान उनको आगे आके भुगतना पड़ता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी भी डॉक्टर शिव गौतम ने बताया कि हमें रूट्स पर स्ट्राइक करना होगा, यानी कि जो बच्चे भी छोटे हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमें समझाइश करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि तंबाकू कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये कितना हद तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज दी जाती है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, तो इसका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। और अगर हम बार बार बच्चों को इस तरह का फीडबैक देते रहेंगे और उसके रिजल्ट्स बताएंगे, जिस तरह से आप अभी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बहुत नॉलेज देता है बच्चों को। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो उससे बच्चों में अवेयरनेस आती है कि इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह हमें बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो तंबाकू छोड़ने की तरफ अग्रसर हो सके? देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कश जो बीड़ी या सिगरेट का आप लेते हैं उसमें ये प्रूवन है कि 42 तरह के जहर आपके शरीर में जाते हैं। उनमें वो गैस भी शामिल है जो फ्रांस में व्यक्ति को मृत्युदंड देने के लिए गैस चैम्बर्स में भरी जाती है। तो आप अनुमान लगाइए आप क्या पी रहे हैं? आप जहर पी रहे हैं। और हर कश जो आप बाहर निकालते हैं उसमें 46 तरह के जहर बाहर निकलते हैं। तो जो पैसिव स्मोकिंग करती है महिलाएं, जैसे आप एक हस्बैंड पी रहा है और वो बाहर निकल रहा है, वो धुआं उसका पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति पी रहा है, उसकी पत्नी पी रही है। फास्ट इंडिया की मुहिम तंबाकू भारत छोड़ो को राजस्थान के पुलिस प्रशासन ने एक सराहनीय पहल बताया है जो एक बड़ा बदलाव लाने में मददगार होगी। चलिए सुनते हैं उनकी बात। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का। सभी दर्शकों को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा दर्शकों से कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और सभी पब्लिक से, जो भी व्यूअर्स हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के, वो तो इसको टोबैको के फ्री बनाने में प्रयास करें, साथ ही अपने जितने भी साथी हैं उनके या जितने भी दोस्त हैं मित्र हैं उनसे भी इस के ऊपर प्रण दिलाएं कि टोबैको को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा जो तंबाकू मुक्त भारत करने की जो मुहिम छेड़ी की है वो एक बड़ा सराहनीय कदम है और मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इसको त्यागने में ही फ़ायदा है, क्योंकि
हेल्थ इज अबव वेल्थ। मैं इनसे चाहूँगा कि ये जो सराहनीय कदम है उसके साथ सारी युवा पीढ़ी और जितने भी लोग हैं उसे जुड़ें और इसे एक मुहिम, एक मिशन के रूप में लें। ये चैनल भी यदि हमारे इसमें अभियान में जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी चाहती है कि लोग तंबाकू का उपयोग नहीं करें। तंबाकू से कई तरह की बीमारियां होती है जो जानलेवा होती है। मैं चैनल को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो अभियान चैनल ने भी शुरू किया है इसमें सफलता मिली। ये जो मुहिम आपके द्वारा चली जा रही है और मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की जो भी पदार्थ हैं या नशे हैं, उनका फिर भी किसी स्तर पे कोई भी मेडिसिनल फ़ायदा हो सकता है। तंबाकू एकमात्र ऐसा नशा है जिसका किसी भी स्तर पे कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए और ये जितना एडिक्शन इसका है, जितना सुलभता से उपलब्ध है और जितनी सुलभता से उपयोग किया जा सकता है और जिस कदर ये प्रचलन में बढ़ रहा है और काफ़ी लोगों को घेर रहा है और जो इनके नुकसान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उससे चलते हुए मुहिम वाकई में बड़ी प्रासंगिक है। फर्स्ट इंडिया की जो तंबाकू मुक्त अभियान है वो एक सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं लोगों से, विशेषकर युवाओं से अपील करता हूँ कि तंबाकू को अपने जीवन से निकालें और एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। कामना करता हूँ कि आपका ये आंदोलन, आपकी मुहिम रंग लाए, कामयाब हो और जो ऐसे में लाखों लोग तंबाकू के सेवन से जो काल कलवित हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी हम मानव सेवा कर पाएंगे और एक जन जागृति, आने वाली पीढ़ी तंबाकू फ्री हो, तंबाकू कोई जानलेवा बीमारियां नहीं पैदा करे, इस तरह की एक जागृति हम आम जन में पैदा कर सकें। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो इसके सेवन के आदी हो जाते हैं किसी न किसी तरह से और बाद में कैंसर और अन्य भयंकर बीमारियां इससे हो जाती हैं, जिससे बाकी का जो पैसा उनका है या तो इलाज में खर्च हो जाता है या मतलब उनको बिल्कुल भूखों मरने की नौबत आ जाती है। आपके चैनल के माध्यम से ये मुहिम, इसका प्रचार हर घर तक पहुँचे कि तंबाकू भारत छोड़ने का, आपने कहा है तंबाकू भारत छोड़ो, इस तरह की मुहिम चलाई है। जिंदगी का मोल समझें, तंबाकू के सेवन से बचें, इस बात को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारें भी, क्योंकि आप पर कई जिम्मेदारियां हैं। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।